चौथा नुकात, तारुफ़नामे की तश्कील। तश्कील कहते हैं बनावट को, किसी शक्ल की बनावट, किसी चीज़ को हम बनाते हैं, तैयार करते हैं, उसकी शक्ल बनाते हैं, उसकी बनावट को। खाके की खुसूसियत, कोई एक खाका तैयार किया जाता है, कोई एक शक्ल बनाई जाती है, तो उसकी खुसूसियत क्या है। अब उसमें पहला नुकात है मालूमात को तरजीह देना, यानी अहमियत देना। किसी चीज़ की मालूमात हमने हमारे तक पहुंची है और वो मालूमात पर हम अमल कर रहे हैं, है ना, तो उसको कहते हैं तरजीह देना। तारुफ़नामे में मालूमात को तरजीह देनी चाहिए, मालूमात देना ज़रूरी है। यानी कि कोई भी चीज़ की अगर हम मालूमात दे रहे हैं तो वो मालूमात सही देनी चाहिए, गलत मालूमात हमको इससे बचना चाहिए। जैसा कि आपने मोबाइल की दुकान लगाए और मोबाइल की दुकान आपने पम्पलेट शाये किए कि मोबाइल की ओपनिंग ये तारीख से है, वो पम्पलेट में वो तारुफ़नामे आपने बताया कि हमारे यहाँ दूसरे दुकानों से कम रेट में जो है तो मोबाइल मिलेंगे, ये आपने पम्पलेट तकसीम कर दिए, उद्घाटन भी हो गया, लेकिन जब ग्राहक आ रहा है तो वो आपका रेट देख के वापस चले जा रहा। तो ऐसा ना हो, यानी कि मालूमात ऐसी देनी चाहिए कि जिस पर हम अमल कर सकें। तो इस तरह से मकसद के तहत दुरुस्त मालूमात देना ज़रूरी है, यानी कि जो हमारा मकसद है वैसे ही उसकी मालूमात देना चाहिए। मालूमात वाज़ेह हो, साफ़ सुथरी हो, सही हो और मुख्तसर होनी चाहिए। जैसा कि कल हमने आपको कुछ तारुफ़नामे बताए, आपने वो तारुफ़नामे देखे कि एडमिशन के ताल्लुक़ से पम्पलेट छपे हुए है, तारुफ़नामे शाये किए हुए हैं, दुकान के तारुफ़नामे आप लोगों ने देखे, तो उसमें मुख्तसर सी मालूमात थी और जो मेन पॉइंट है, जो मेन मकसद है, तो वो जिली हुर्फ़ों में तो उस पर तहरीर किया हुआ था, यानी कि दाखिला जारी है, जिली हुर्फ़ों में, मोटे मोटे हुर्फ़ों में लिखा हुआ है। तो इसी तरह से मालूमात वाज़ेह होनी चाहिए और मुख्तसर सी होनी चाहिए। इदारे से मुतालिक ज़रूरी और कानूनी मालूमात, मसलन इदारे का रजिस्ट्रेशन नंबर, इदारे के रजिस्ट्रेशन की तारीख, फ़ोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट, इदारे का निशान, नारा, पता, ओहदेदारान के नाम, औकात कार वगैरह तारुफ़नामे में लाजमन दी जानी चाहिए। जैसा कि हम स्कूल का कोई तारुफ़नामा शाये कर रहे हैं, कल आपने स्कूल के तारुफ़नामे देखे, मदरसे के तारुफ़नामे, दाखिले के तारुफ़नामे देखे, तो अगर हमको हमारे स्कूल का इदारा, हमारा ये जो इदारा है, जो स्कूल है, तो इसके जो कारकुन हैं, काम करने वाले असातिज़ा इकराम हैं या मैनेजमेंट है, तो दाखिले के लिए अगर तारुफ़नामा शाये कर रहे हैं तो उसमें सरे फ़हरिस्त में सबसे पहले स्कूल का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर हो, इदारे के रजिस्ट्रेशन की तारीख हो, फ़ोन नंबर हो, उसमें फ़ोन नंबर भी अगर कोई आपको घर बैठे आपसे पम्पलेट उन तक पहुंच चुका है, तारुफ़नामा उन तक पहुंच चुका है, तो आपसे फ़ोन पर राब्ता कायम कर सके। उसके बाद में मेल, यानी कि ईमेल आईडी भी दर्ज हो। वेबसाइट अगर स्कूल की बनी हुई है तो वेबसाइट भी वहाँ पर दर्ज होनी चाहिए। इदारे का निशान, जैसा कि आप स्कूल से बोनाफाइड लिख जाते हैं, है ना, एक साइड में गोल दायरा दिया हुआ है, लेफ़्ट साइड में वहाँ पर सिंबल है, वो हमारे स्कूल का सिंबल है, निशान है। तो इदारे का निशान। नारा, इदारे का नारा क्या है, नारा क्या, हमें इजाफी मालूमात से गुरेज करना चाहिए, यानी कि बचना चाहिए, नहीं देना चाहिए, एक्स्ट्रा की मालूमात इसमें ना हो, मुख्तसर सी मालूमात हो। अब आइए अगला नुकात, यानी कि इसके फ़ायदे। अब तारुफ़नामा किस तरह मुफीद और मौसर हो सकता है, मौसर यानी कि असरदार हो सकता है। तो तारुफ़नामे भी असरदार हो सकते हैं, फ़ायदेमंद हो सकते, मुफीद यानी कि फ़ायदेमंद हो सकते हैं। इस जानिब तवज्जो देना ज़रूरी है। तो ये तमाम बातें, मालूमात को तरजीह देना, अफादियत, इनफरादियत, तो ये तारुफ़नामे शाये करने की मालूमात दी जा रही है। ये ज़हन में रखना है हमको कि तारुफ़नामे में कौन कौन सी चीज़ें होना, ये सब हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो तारुफ़नामा किस तरह फ़ायदेमंद हो, असरदार हो सकता है, इस जानिब तवज्जो देना ज़रूरी है। लोगों में उसे पढ़कर फेंकने की बजाय, यानी कि बाज़ार में जो पम्पलेट तकसीम किए जाते हैं, किसी चीज़ की मालूमात मिलती है तो अक्सर व बेशतर हम देखते हैं कि बाज़ार में लोग लेते हैं, ऐसा देखते हैं और उसको वहीं फेंक देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पम्पलेट, तारुफ़नामे बाज़ार में हमको पड़े हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पर वो बात बताई जा रही है कि ऐसे
तारुफनामे तहरीर ना किए जाए, ऐसे तारुफनामे शाये ना किए जाए कि लोग उसे देखें और देखने के बाद फेंक दें। तो इससे हमको बचना चाहिए। तो फेंकने की बजाय हिफाजत से रखने और उसे हवाले के लिए दोबारा पढ़ने की ख्वाहिश पैदा होनी चाहिए कि जब तारुफनामे हम जिसको तकसीम कर रहे हैं, जिस भी इंसान के पास दे रहे हैं, तो वो अच्छे हो, उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, उसमें अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल की हुई हो। ऐसा ना हो कि उसको पढ़े और उसकी पढ़ने के बाद उसमें दिलचस्पी ना हो और उसको फेंक दे। तो ऐसे तारुफनामे हमको नहीं चाहिए, नहीं शाये करना चाहिए, बल्कि लोग उसको पढ़ने के बाद, देखने के बाद उसको अपने जेब में रखें और हवाले के लिए, लोगों को बताने के लिए, लोगों को मिसाल देने के लिए, या उसको खुद को ज़रूरत नहीं है, उसको जेब में रख ले। ऐसे पंपलेट, ऐसे तारुफनामे शाये करने चाहिए। ऐसा मुफीद तारुफनामा तब ही बन सकता है, ऐसा तारुफनामा फ़ायदेमंद तब ही बन सकता है जब उसमें दर्ज मालूमात गाहक के दिल को छू ले। काय को? गिराक के दिलों को छू ले, उसके दिल में जगह बना ले। तो ऐसे तारुफनामे तब ही मशहूर व मारूफ होते हैं। मेरी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल, रुकावटें, सवालात को हल करने के लिए तारुफनामा मुफीद साबित हो सकता है। यानी कि तारुफनामे, एक तारुफनामा शाये नहीं होता। बाज़ारात में, कोई गांव में, शहरों में जो तारुफनामे तकसीम किए जाते हैं, तो वो किसी एक किस्म के नहीं होते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दवाखाने के तारुफनामे शाये किए जाते हैं, वही तकसीम किए जाते हैं, बल्कि हर किस्म के तारुफनामे शाये किए जाते हैं और वो मालूमात लोगों तक पहुँचाई जाती है। तो जिसमें इंसान ये सोचे कि मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, मैं रोज़ाना की जो ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, तो उसमें ज़िंदगी के क्या मसाइल है, क्या रुकावटें आ रही है ज़िंदगी जीने में, सवालात को हल करने के लिए तारुफनामा मुफीद साबित हो सकता है, हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। गाहक को इस तरह का एहसास दिलाने वाला तारुफनामा फ़ायदेमंद ही होता है। यानी कि असर रखने वाला तारुफनामा अगर शाये किया जाए तो वो ख़रीदने वाले को आपकी तरफ आमादा ज़रूर करेगा और वो पढ़ने के बाद, वो तारुफनामा पढ़ने के बाद ज़रूर आपकी दुकान पर आकर जो है तो हाज़िरी देगा। तारुफनामे में दर्ज झैल, यानी कि एक सवाल दिया जा रहा है कि दर्ज झैल सवाल देखिए कि ऐसा कि क्या आपकी तरकारियों पर, यानी कि जो बाज़ार में सब्ज़ियां बेचने के लिए आ रही है ना, आज बहुत बड़े बड़े इसके दुकानें लग चुकी है, ऑनलाइन भी सब्ज़ियां बिकना शुरू हो चुके हैं। जियो, रिलायंस, है ना, धीरू भाई अंबानी के बेटे, उन्होंने ऑनलाइन सब्जियों को फ़रोख्त करने के लिए कारोबार शुरू कर दिया है। सब्जियों का स्टॉल, उन्होंने दुकानें, बड़े बड़े फ्लैट में दुकानें तैयार कर चुके हैं और वहाँ पर जो है तो बड़े बड़े लोग आके सब्जियाँ ख़रीद रहे हैं, है ना। तो ऐसी दुकानों पर जाके क्या होता है कि लोग पहले मालूमात हासिल करते हैं कि आप जो है तो दवाओं पर आप जो है तो सब्जियों पर कोई दवाएं तो नहीं छिप रहे हैं, कौन सी दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो हमको खाने के बाद नुकसानदायक साबित हो सकती है। तो सब्जियों पर आज बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत सारे फव्वारे मारे जा रहे हैं। जैसे कि खेतों में तुअर का बीज बोया जाता है, जब फलियाँ उग जाती है तो उस पर इल्ली लग जाती है ना, तो उसको, वो अल्ली को मारने के लिए, वो कीड़ों को मारने के लिए क्या किया जाता है, काश्तकार, खेत का मालिक क्या करता है, फिर दवाएं छिड़कता है ना। कृषि सेवा केंद्र पर से, दवाखाने से जाके वो दवाई लेके आता है, उसको फव्वारे में पानी में मिलाकर फिर वो उस पर दवाई छिड़की जाती है, जिससे वो जो कीड़े रहते हैं तो वो कीड़ों का ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो जो, तो ऐसी दवाएं सब्जियों पर छिड़की जा रही है। तो यहाँ एक सवाल दिया जा रहा है, क्या आपकी तरकारियों पर हशरातकश दवाओं का ज़रूरत से ज़्यादा छिड़काव किया गया है? ख़रीदने से पहले अगर हम उससे सवाल कर ले तो वो नहीं बोलेगा, क्योंकि व्यापारी जो है तो उसको थोड़ी मालूम कि खेत में जो किसान है तो वो कौन कौन सी दवाएं इस्तेमाल कर रहा है, उसको नहीं पता रहता ना। वो तो अड़स से जाता है, ख़रीद के लेके आ जाता है, हर्रासी में से जाकर। तो यहाँ पर तरकारियों पर हशरातकश, यानी कि छोटे छोटे कीड़े मारने की दवा, उसे कहते हैं हशरातकश दवा। छोटे छोटे रेंगने वाले कीड़े मकोड़े,
दवाओं का ज़रूरत से ज़्यादा छिड़काव किया गया है, दूध में मिलावट की जांच इस तरह करें। दूध में भी मिलावट हो रही है, मिलावट की जांच इस तरह करें कि ऐलान की जानिब गाहक के मुतवज्जा होने पर शहरी अफराद को भी ज़राई नुमाइश का तारुफनामा फ़ायदेमंद महसूस होता है। यानी कि अपने दूध में भी मिलावट की जा रही है, केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी दूध से दूर रहे जिसमें दूध में केमिकल का मिलावट किया जाता हो, तो गवर्नमेंट ऐसे तारुफनामे भी शाये करती है। उसके बाद अगला पॉइंट, इनफरादियत। इनफरादियत यानी कि अकेला, वाहिद इंसान। अगला नुकात, इनफरादियत। इसका ख्याल रखना ज़रूरी है कि आपका तारुफनामा औरों के तारुफनामों की बनिस्बत हर तरह से मुख्तलिफ और नुमायाँ है। नुमायाँ यानी कि अलग। तो तारुफनामा ऐसा शाये करना चाहिए कि दूसरे जो तारुफनामे शाये होते हैं उससे हमारा हटकर हो। यानी कि आज हर इंसान ये चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छा लिबास पहनूं और लिबास पहनकर बाहर जाऊं या प्रोग्रामों में जाऊं, सब मेरे लिबास को देखें। इसी तरह से तारुफनामे भी ऐसे ही शाये करना चाहिए कि जो सबसे हटकर हो, सबसे अलग हो। फ़र्क तारुफनामे के मतन और दिलकश में होना चाहिए। मतन ये कहते हैं इबारत को, यानी कि जो पैराग्राफ है हमारे, ये इबारत है। जो पैराग्राफ दिए गए हैं वो इबारत कहलाते हैं, मतन कहलाते हैं। तो उसमें फ़र्क तारुफनामे के मतन और तश्कील में होना चाहिए। तश्कील यानी कि बनावट, उसकी तश्कील में होना चाहिए, यानी कि उसकी बनावट में होना चाहिए। इसके बाद दूसरे से मुख्तलिफ हो। दूसरे से कैसे हो? मुख्तलिफ हो, हटकर हो, सबसे अलग हो। नई, दिलचस्प, फ़ायदेमंद मालूमात देना और मुख्तलिफ लेआउट, साइज़, तरतीब और मुख्तलिफ नुक्ता नज़र के ज़रिए तारुफनामे को मुनफरिद और मुमताज़ बनाया जा सकता है। लेआउट करना एक लफ्ज़ आया यहाँ पर, तो लेआउट के मानी होते हैं कि उसकी साइज़ किस तरह से उसको तश्कील दिया जाएगा। जैसा कि ये तारुफनामा हमारे पास है, इसका लेआउट किस तरह से दिया गया है। जैसा कि मदरसा अरबिया हमीदा, उन्होंने क्या किया, पहले जिली हुर्फों में मदरसे का नाम लिखा, फिर उसके बाद में गोल दायरे में उसका लेआउट कैसा लिया, गोल दायरे में ये शोबा कौन कौन से शोबे हैं, यानी कि डिपार्टमेंट, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट का उन्होंने उसको ऑल गोल राइट दिया। फिर उसके नक्शे बनाए फ्लो चार्ट वेब शक्ल की तरह, तो ये लेआउट कहलाया जाता है। तो इस तरह से लेआउट भी ऐसा देना चाहिए जो सबसे हट करो। ये एक हमारे पास तारुफनामा है, ये सिंपल है, कैसा है, सादा है, लेकिन ये इसका लेआउट, इसकी डिज़ाइन इससे हटकर है ना। तो इस तरह से ऐसा होना चाहिए कि उसकी डिज़ाइन भी खूबसूरत हो, उसका लेआउट अच्छा हो, उसका साइज़ भी ज़्यादा बड़ा ना हो। ये तो साइज़ ये छोटे बनते हैं, लेकिन हमने इसकी प्रिंट निकाले तो ये A4 साइज़ पे आए, इसलिए बड़े दिख रहे। तो ये तारुफनामे छोटे होते हैं, छोटी साइज़ के बनानी चाहिए। उसके बाद में नुक्ता नज़र से, यानी कि साइज़ और तरतीब के नज़र से हम देखेंगे तो तारुफनामे को मुनफरिद यानी कि सबसे हटकर कैसा हो। मुनफरिद यानी कि अकेला, यानी कि इतने सारे तारुफनामों में हमारा मुनफरिद यानी कि अकेला और मुमताज़ बनाया जा सकता है, यानी कि मशहूर बनाया जा सकता है। दिलकश लेआउट, हाँ, अब लेआउट लफ्ज़ के नीचे डिटेल में मालूमात दी गई है कि दिलकश लेआउट यानी कि बहुत दिल को भाने वाला, दिल को कबूल करने वाला ऐसा लेआउट, ऐसी साइज़ उसकी होनी चाहिए। तारुफनामे में मालूमात की तरतीब सीधी सादी नहीं बल्कि दिलकश होनी चाहिए। जैसा कि अभी मैंने आपको दोनों तारुफनामे बताया, एक सिंपल है, सादा है, सीधा सादा लेआउट दिया गया है, और दूसरा बहुत खूबसूरत अंदाज में उसको बनाया गया है। तारुफनामा ऐसा पुरकशिश यानी कि असर रखने वाला, अपनी तरफ रागिब करने वाला और दिलचस्प होना चाहिए कि देखते ही उसे पढ़ने की ख्वाहिश हो जाए कि इतना खूबसूरत तारुफनामा बना हुआ है।
उसका साइज़ अच्छा है, उसका पेपर अच्छा है, उसकी डिज़ाइन अच्छी है, कलर अच्छा है, तो देखने वाला उसको बजाय फेंकने के, बजाय अपने जेब में रखने के उसी वक्त तो पढ़ ले, उसी वक्त उसका मुताला कर ले। तो ऐसा होना चाहिए कि देखने वाले की ख्वाहिश ये हो कि मैं उसको अभी पढ़ूँ, कि इतना खूबसूरत तारुफनामा लिखा हुआ है तो मैं उसको अभी पढ़ लूँ। उसका कागज़ बेहतरीन हो, कागज़ कैसा होना चाहिए? बेहतरीन, खूबसूरत, जाड़ा हो, डिज़ाइन वाला हो, चिकना हो, तबात रंगीन, छपा हुआ कैसा हो? तबात यानी कि छपा हुआ, रंगीन हो यानी कि रंग में हो, अलग अलग डिज़ाइन में, अलग अलग कलर में बना हुआ हो, और सरे वर्क दीदा जेब होना चाहिए। पहला पेज सरे वर्क, जैसे किताब का पहला पेज होता है तो उसे सरे वर्क कहते हैं। वो भी कैसा होना चाहिए? खूबसूरत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जाड़ा होना चाहिए। अगर किताब शाये करें तो उसका दोनों पेज सरे वर्क जो होते हैं तो ये पेज कहलाए जाते हैं, तो इसका खूबसूरत डिज़ाइन होना चाहिए। जैसा कि उर्दू अदब को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर देखिए उसका उर्दू ज़ुबान का फ़ण भी अच्छा दिया गया है, जाड़ा मोटा दिया गया है। उसमें एक जो बोर्ड का सिंबल है, लड़का और लड़की वहाँ किताब को पढ़ रहे हैं, ये सिंबल कदीम ज़माने से चलता आ रहा है, आज भी वही सिंबल रखा गया है। फिर उसी तरह से तालीम हासिल करके हम कौन कौन से ज़रिए बना सकते हैं, जैसा कि हमने ब्लॉगर का एक सबक 11वीं जमात में पढ़ा है, एक सबक दिया गया है ब्लॉगर का, कि ब्लॉगर के ज़रिए से भी आप पैसे कमा सकते हैं। फिर उसके बाद में निज़ाम तकरीर किस तरह से की जा रही है, पढ़ा किस तरह से जा रहा है, कि कम नज़र आ रहा है तो दूरबीन बिल्लोरी काज से हम उसको पढ़ सकते हैं, टीवी गेट दी जा रही है ना। तो हमारे दिल को दिलचस्प बनाने के लिए ऐसे सरे वर्क होना चाहिए। उसके बाद में दिलचस्प, फ़ायदेमंद, सरे वर्क दीदा जेब होना चाहिए। उसका साइज़ मुनासिब हो, ज़्यादा बड़ा ना हो, मुनासिब लिहाज से। ज़्यादा यानी कि छोटा, अगर ज़्यादा छोटा कर दिए तो क्या हो जाएगा कि उसमें जितना भी टाइप किया हुआ है तो वो अल्फाज जो है तो बारीक बारीक आ जाएंगे, साइज़ छोटा ले लिए तो। मैटर अगर ज़्यादा है, मवाद अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, छोटे साइज़ पे ले रहे तो अल्फाज बारीक बारीक आएंगे, उससे थोड़ी बड़ी साइज़ बढ़ा दिए तो अल्फाज थोड़े मोटे मोटे आएंगे। तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए। उसका मौजू और नारा वाज़े तौर पर नज़र आना चाहिए। मौजू और नारा, स्कूल का नारा, बैंक का नारा, सबके नारे अलग अलग होते हैं। तालीम ज़िंदगी का आईना है, तालीम ज़िंदगी का आईना है। अगर हमारे स्कूल के तारुफनामे हम प्रिंट कराते हैं, छापते हैं और सब जगह देहातों में, गांव में हम तकसीम करते हैं तो उस पर हमारा नारा हो, तालीम ज़िंदगी का आईना है। तो इस तरह से उसका मौजू और नारा वाज़े तौर पर नज़र आना चाहिए, यानी कि ज़्यादा बारीक नहीं होना, थोड़ा बड़ी साइज़ में फुल पेज पे नज़र आना चाहिए। तारुफ नामे की उम्दा तरतीब के लिए, तरतीब किस तरह से, जैसा कि इसमें तरतीब दिया गया है, बहुत सारे हमारे पास तारुफ नामे हैं। तो इसमें सबसे पहले देखें, ऐलान दाखिले में उनके स्कूल का सिंबल है, यहाँ पर जो है तो उनके स्कूल के जो अरबी में नाम लिखा हुआ है, मदरसे का नाम दिया गया है, इसमें इंग्लिश में दिया गया है। इसी तरह से ऐलान दाखिला के बारे में मालूमात दी गई है, दाखिले की तफसीलात मंदरजा झैल है, ये अलग अलग उसकी फीस रखी गई है ना। नोट, यहाँ पर नोट दिया गया है कि गरीब व मुस्तहिक तलबा व तालिबात के लिए मुफ्त दाखिले का इंतज़ाम है, और उनका नारा क्या है, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज है। एक हदीस दे दी उन्होंने। तो इसी तरह से ये नारे भी अच्छी तरह से होने चाहिए। तो ये सारे तारुफनामा किस तरह से तरतीब देना चाहिए, तो कोई अच्छे अगर माहिर है इसमें तारुफनामे में तरतीब देने के लिए, ऐसा नहीं कि स्कूल का नाम नीचे दे रहे, नारा बीच में दे रहे, ऐलान दाखिला सबसे ऊपर कर दे रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि उसकी जो तरतीब है ना, एक के बाद एक वैसी देनी चाहिए। जैसा कि एक पहले आता है कि 100 पहले आते हैं, पहले लिखने में एक पहले आएगा ना, उसके पहले 0 आएगा, तो इसी तरह से तरतीब दी जाती है। वैसे ही तारुफनामे की भी तरतीब देनी चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ होना। तो अगर इसके तारुफनामे शाये करने में कोई माहिर है तो उससे राय लेनी चाहिए। मुसव्विर, कंप्यूटर के माहिर से मदद लेना चाहिए। कोई मुसव्विर है, तस्वीर बनाने वाला है,
उससे राय ली जाए, या कोई कंप्यूटराइज जहां आप टाइपिंग कर रहे हैं, जहां छापने के लिए आपने दिए गए पूरा मवाद दिए, उससे पहले राय ले लें। तो वो क्या करते हैं, ऐसे तारुफनामे या शादी के कार्ड प्रिंट करने से पहले हमको जो है तो व्हाट्सअप कर देते कि इस तरह से हमने इसको तरतीब दिया है, आप एक नज़र उस पर डाल लो। वो शादी कार्ड में अगर कहीं हमको खामियां नज़र आती है, कोई चीज़ भूल चुके हैं या किसी का नाम नहीं आया, तो फिर हम उसको पढ़ने के बाद में उसको तरतीब देने के दोबारा उसमें एडिट करने के लिए, तरमीम करने के लिए उसको दोबारा देते हैं। तो इस तरह से अच्छा, अगर कोई मुसव्विर है, तस्वीर बनाने वाला है या कंप्यूटर का माहिर है, तो उससे मदद लेनी चाहिए। ज़ुबान भी अच्छी हो, जैसा हम बोल चाल की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, इधर आ रहे उधर जा रहे पानी ला रहे, ऐसी ज़ुबान का उसमें इस्तेमाल ना हो। तो तारुफनामा सिर्फ देखा नहीं बल्कि पढ़ा जाता है, इसलिए उसका तर्ज़ तहरीर दिलचस्प और रागिब करने वाला होना चाहिए, अपनी तरफ मुतवज्जे करने वाला होना चाहिए। मसलन हमारी ज़राही सियाहती मरकज़ में क़याम करके आप बहुत खुश होंगे, यहाँ आप इतने खो जाएंगे कि आपको दुख के मुतालिक सोचने की भी फ़ुर्सत नहीं मिलेगी। ये तमाम मालूमात आप और मुख्तसर करके इस तरह भी बयान कर सकते हैं कि अब तनाव के लिए वक्त नहीं, तो इतने बड़े जुमले को आप सिर्फ इतने से फ़ुकरे में बदल सकते हैं। पहला फ़ुकरा क्या दिया गया है कि ज़राई सियाहत मरकज़ में क़याम करके आप बहुत खुश होंगे, यहाँ आप इतने खो जाएंगे कि आपको दुख के मुतालिक सोचने की भी फ़ुर्सत नहीं मिलेगी। अब पूरा एक सेंटेंस ना लिखते हुए एक छोटा सा फ़ुकरा लिख दो, आप अब तनाव के लिए वक्त नहीं, तनाव के लिए, गमों के लिए वक्त नहीं। इस तरह अल्फाज की तरतीब दिलचस्प हो, यानी कि ऐसे ऐसे जुमले बोलने चाहिए। मुख्तसर छोटे छोटे, ज़ुबान वो बयान दिल को छूने वाला है, असर रखने वाला है, दिल को छू जाता है। अगला नुकात हमारे पास है तारुफनामे की तश्कीली खाका। तारुफनामे की तश्कीली खाका, इसके बाद में यहाँ पर देखिए कि किसी जूनियर कॉलेज में नए तालीमी साल से शोबे साइंस का आगाज़ करना है, यानी कि जहाँ पर जूनियर कॉलेज एक है, वहाँ पर आर्ट्स कॉलेज है, साइंस नहीं है, लेकिन उन्होंने साइंस की परमिशन लेके आ गई है। साइंस कॉलेज नहीं था, सिर्फ आर्ट्स का था, अब वहाँ उन्होंने साइंस की परमिशन लेके आ गई है, और अगले सेशन से यानी कि सन 2022 और 23 का जो सेशन गुजरेगा, वहाँ से 11वीं जमात के दाखिले जारी होंगे। अब ये बात, परमिशन मिल गई, ये तो सिर्फ स्कूल के मैनेजमेंट को मालूम है, असातिज़ा को मालूम है, टीचर को मालूम है, लेकिन ये बात गांव वालों तक कैसे पहुंचाएंगे? तो हम उसका तारुफनामा शाये करेंगे, तारुफनामा तबाह करेंगे, यानी उसको छपाएंगे। तो ये मालूमात फिर तारुफनामे लोगों में तकसीम करेंगे, फिर लोगों को मालूम होगा कि साइंस का कॉलेज भी खुलने वाला है, फिर साइंस के एडमिशन आना शुरू होंगे। तो इसी तरह से किसी जूनियर कॉलेज में नए तालीमी साल से शोबे साइंस यानी कि साइंस डिपार्टमेंट, साइंस फैकल्टी का आगाज़ करना है। इसकी इत्तला दाखिले की ख्वाहिशमंद तलबा और उनके सरपरस्तों तक मौसर तरीके से पहुँचाना है, असर रखने वाले तरीके से पहुँचाना है। तो उसके ज़रिए तलबा दाखिले के लिए जूनियर कॉलेज से रब्ता करें, कांटेक्ट करें। ये इत्तला उन तक किस तरह पहुँचाई जा सकती है कि अब साइंस का कॉलेज शुरू होने वाला है, अब तलबा और तालिबात के लिए, तलबा के वालिदैन तक ये मालूमात किस तरह से पहुँचेंगी? तो यकीनन ये काम तारुफनामे के ज़रिए ही हो सकता है। काय के ज़रिए से? तारुफनामा हम शाये करेंगे, उसके ज़रिए से ही हो सकता है। तारुफनामे में कौन कौन से नुकात होने चाहिए? तारुफनामे में कौन कौन से नुकात होने चाहिए? नंबर 1, जूनियर कॉलेज जिस तालीमी अंजुमन के ज़रिए चलाया जाता है, जिस सोसाइटी के ज़रिए से चलाया जाता है, उसका मखसूस निशान यानी कि लोगो, सिंबल जिसे कहते हैं हम, लोगो, अंजुमन का नारा, अंजुमन के अहम ओहदेदारों के नाम, माहिरीन असातिज़ा के नाम, ये उस पर होना चाहिए। पहला नुकात है।
उसमें हमने उसका निशान होना चाहिए स्कूल के इदारे का। तालीम ज़िंदगी का आईना है, तालीम ज़िंदगी का आईना। अंजुमन के अहम ओहदेदारों के नाम, अंजुमन के सोसाइटी में जो है तो उनके ओहदे क्या क्या है उसके नाम भी होना चाहिए, अध्यक्ष है, इस तरह से। दूसरा, अंजुमन का नाम होना चाहिए, सोसाइटी का नाम, जैसा कि हमारे जवाहर उर्दू हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के सोसाइटी का नाम है टीचर्स एजुकेशन सोसाइटी बुल्डाना, ये हमारे अंजुमन का नाम है, सोसाइटी का नाम है। अंजुमन का नाम, पता होना चाहिए, ट्रस्ट सोसाइटी जो बनी हुई कहाँ की है, पता, एड्रेस। तासीस, सने तासीस, फाउंडेशन का साल होना चाहिए। फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, वेबसाइट अगर है तो वेबसाइट होना चाहिए। ये चीज़ों का भी तारुफनामे में होना ज़रूरी है। तीसरा नुकात, जूनियर कॉलेज का नाम क्या है, पता, सने तासीस, शुरुआत का सन क्या है, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, वेबसाइट। चौथा नुकात, अंजुमन और जूनियर कॉलेज के सरकारी मंजूरी, कॉलेज चला रहे हैं आप, उसकी सरकारी मंजूरी है या नहीं है, परमिशन है या नहीं है, उसका होना भी ज़रूरी है। सरकारी मंजूरी से मुताल्लिक मुख्तसर सी मालूमात, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह या जीआर जो आता है तो उसकी डेट, इस तरह से। अगला नुकात, जूनियर कॉलेज का मुख्तसर पस मंज़र, कि आप जो कॉलेज चला रहे हैं आपका पस मंज़र क्या है, बेडरूम है या नहीं है, डेस्क बेंच है या नहीं है, पानी का इंतज़ाम, तारत खाने, बैतुल खला, इसका इंतज़ाम है या नहीं है, ये तमाम चीज़ों का जिक्र होना चाहिए। ज़रूरी आदाद व शुमार, यानी कि कितने, उसमें आदाद व शुमार भी होना चाहिए कि कितने तलबा एडमिशन ले सकते हैं, उतने तलबा का बैठने का इंतज़ाम है या नहीं है, ये तमाम चीज़ें उसमें होना ज़रूरी है। नुकात नंबर 8, जूनियर कॉलेज में दस्तयाब सहूलतें, फैसिलिटी क्या क्या है, कौन कौन सी सुविधाएँ हैं उसमें, मसलन बैतुल खला, तजुर्बा गाह, यानी कि प्रैक्टिकल, ये जो लेबॉर्ट्री है आपकी, जिसे तजुर्बा गाह कहते हैं उर्दू में, लेबॉर्ट्री का इंतज़ाम है या नहीं है, खेल का मैदान, असेंबली हॉल, यानी कि जहाँ प्रोग्राम लिए जाते हैं वो हॉल है या नहीं है, लाइब्रेरी, कमरा मुताला करने के लिए कमरा या लाइब्रेरी है या नहीं है, हॉस्टल का इंतज़ाम है या नहीं है, पार्किंग, गाड़ियाँ साइकिल खड़ा करने के लिए पार्किंग का इंतज़ाम, उसके बाद में कैंटीन वगैरह, चाय नाश्ते के लिए कैंटीन है या नहीं है, ये तमाम फैसिलिटी। आप पढ़ाने के अलावा कौन कौन से प्रोग्राम लेते हैं, बच्चों को कौन सी मालूमात देते हैं, या कौन कौन से चीज़ के सेमिनार लेते हैं, है ना, ये तमाम मालूमात होनी चाहिए। उसके बाद में नुकात नंबर 10, जूनियर कॉलेज में होने वाली सरगर्मियाँ, मसलन जैसे कि मिसाल के तौर पर, फॉर एग्ज़ाम्पल, पढ़ते पढ़ते कमाइए, जैसे अभी मैंने आपको ब्लॉग का बताया, पढ़ते पढ़ते आप अपना ब्लॉग तैयार करके उस पर आपका मवाद लिखकर तहरीर करके आप पोस्ट कर सकते हैं, उसके जितने व्यूवर्स होंगे, फॉलोअर्स होंगे, उसका उतना आपके अकाउंट में पैसा आएगा। आप यूट्यूब चैनल अगर शुरू कर रहे हैं, सियाहत वगैरह, ये प्रोग्राम जो है तो लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे हैं, तस्वीर, कला, आर्ट्स आपको सिखाया जा रहा है या नहीं, अंजुमन के दिगर कॉलेज के नताइज के मुकाबिल, यानी कि हमारे अंजुमन में, यानी कि हमारे स्कूल में, सोसाइटी की स्कूल में हमारे 10वीं का परसेंटेज क्या लग रहा है, आर्ट्स कॉलेज का परसेंटेज कितना लग रहा है, साइंस का कितना लग रहा है। अब साइंस कॉलेज शुरू किया जा रहा है तो उसका परसेंटेज के लिए हम क्या क्या खिदमत करेंगे, क्या क्या सरगर्मियाँ अमल में लाएंगे, कितनी कोशिशें करेंगे, है ना। तो कॉलेजों के नताइज के बानिस्बत दूसरे कॉलेजों के नताइजों के बानिस्बत हमारे कॉलेज का परसेंटेज कितना लग रहा है, यानी कि 100 स्टूडेंट एग्ज़ाम में बैठे तो 100 में से कितने पास हो रहे हैं, यानी कितने टक्के परसेंटेज लग रहा है, 80 लग रहा है, 90 लग रहा है, 99 लग रहा है। तो जूनियर कॉलेज के मुस्तकबिल के मंसूबे क्या क्या है, आपने जूनियर कॉलेज चल रहा है, इनके मुस्तकबिल आने वाले ज़माने के मंसूबे क्या क्या बने हुए, आपने प्लानिंग क्या करके रखी है कि 11वीं साइंस का कॉलेज लाया जा रहा है, ओपनिंग है, उसका तारुफनामा हम जो है तो मुकम्मल मालूमात समात फरमा रहे हैं।
तो कॉलेज के बाद आप डीएड कॉलेज लाएंगे, उसके बाद में बीएड कॉलेज लाएंगे, ग्रेजुएशन कॉलेज लाएंगे, सीनियर कॉलेज लेके आएंगे, या आप बीओएमएस कॉलेज लाएंगे, है ना। तो आपके मंसूबे प्लानिंग क्या क्या है, तो वो भी एक लाइन उसमें होनी चाहिए कि हमारी मंसूबाबंदी ये है कि हम डीएड कॉलेज लाए, बीएड कॉलेज लाए, डीफार्म कॉलेज लाए, है ना। तो इसमें ऐसे तहरीर करना चाहिए। तलबा को दी जाने वाली तालीमी सहूलतें यानी कि स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है या नहीं, ठीक है। स्कॉलरशिप तो माशाल्लाह सभी को मिल रही है। उसके बाद में जूनियर कॉलेज को जाने वाले रास्ते की मालूमात, यानी कि गाँव से होते हुए तलबा जूनियर कॉलेज में पहुंचेंगे तो कौन सा रास्ता उनके लिए सही है, या बड़े रास्ते का इंतज़ाम है या नहीं है, तो ये तमाम मालूमात जो है तो उसमें होना चाहिए। आखिरी नुकात है नंबर 16, दाखिले से मुतालिक मालूमात। एडमिशन के लिए, दाखिला कहते हैं एडमिशन को। नशिस्तें, छोटे से एक ही वक्त में छोटे छोटे जो प्रोग्राम लिए जाते हैं उसे नशिस्तें कहते हैं। शराइत, दाखिले के लिए एडमिशन के लिए क्या शराइत है। मतलूबा दस्तावेज़ात, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अहलियत, यानी कि आपको 11वीं जमात में एडमिशन काय की निस्बत से मिलेगा कि आप 10वीं जमात पास है या नहीं है, इसकी अहलियत होना ज़रूरी है। काबिल सर्टिफिकेट 10वीं का है या नहीं आपके पास। उसके बाद में अगर है, पास हो गए आप, तो आपको 11वीं में एडमिशन मिलेगा। आखिरी तारीख, एडमिशन की आखिरी तारीख। दाखिला फॉर्म का नमूना, एडमिशन का फॉर्म जो आपने 11वीं जमात में फॉर्म भरे हैं उसका नमूना कैसा है। फ़ीस कितनी है, फ़ीस तो हम नहीं लेते, हमारे स्कूल में नहीं ली जाती फ़ीस। इब्तिदा में अदा की जाने वाली रकम, यानी कि ये फ़ीस का जिक्र आया है तो जो अंग्रेज़ी इदारे चलते हैं, अंग्रेज़ी स्कूल है, तो वहाँ पर फ़ीस देना होता है हमको कि नर्सरी की फ़ीस 5,000 से 7,000 है, पहली से 5वीं की फ़ीस 8,000 से 20,000 तक के है ना। तो वहाँ पर हम फ़ीस देते हैं। तो आपको पहला इंस्टॉलमेंट कितना देना होगा फ़ीस का, दूसरा कितना, तीसरा कितना, या आप वन टाइम पैसे भरते हैं तो उसकी सहूलत कितनी है। जैसा कि 8वीं जमात की इंग्लिश मीडियम में हम बच्चे का एडमिशन किया, उसकी फ़ीस 35,000 रुपये है। अगर आप पूरे पैसे एक ही वक्त में अभी भर देते हैं तो आपको 4,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो 31,000 रुपये आपको फ़ीस भरनी होगी। अब जिसके पास इंतज़ाम है वो क्या करेंगे, 4,000 बचाने के लिए वन टाइम फ़ीस भर दें। या हमारे स्कूल की फ़ीस के हमने 3 इंस्टॉलमेंट रखे हैं। एडमिशन के वक्त तो पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा दिवाली में और तीसरा फरवरी में। तो इस तरह से वो अपने तारुफनामे में वो उसका भी जिक्र होना चाहिए कि फ़ीस। उनके फ़ोन नंबर, अदा की जाने वाली रकम, मुताल्लिका कोर्स की मुद्दत कितनी है, कब तक आपको पढ़ाया जाएगा या एक्स्ट्रा क्लास ली जाएंगी। दाखिले के दौरान औकाते कारकर्दगी के औकात, उसका टाइम टेबल। तातीलात यानी कि छुट्टियाँ। उसके बाद मुताल्लिका ज़िम्मेदारियों के नाम की तारीख, कितायत की तारीख, नतीजा यानी कि कितायत यानी कि नतीजा यानी कि तलबों के नामों की फ़हरिस्त का ऐलान। मेरिट लिस्ट पहली कब लगेंगी, दूसरी कब लगेंगी, तीसरी कब लगेंगी, इस तरह से। तो कितायत की तारीख भी उसमें होना ज़रूरी है, यानी कि पहली लिस्ट कब लगी, दूसरी कब लगेंगी, तीसरी कब लगेगी। तालीमी साल के आगाज़ की तारीख से मुतालिक मालूमात, यानी कि 11वीं जमात कौन से दिन से शुरू होंगी, वो भी उसमें उसकी तारीख का होना ज़रूरी है। आज के दौर में दुरुस्त मालूमात बहम पहुँचाने वाला पुरकशिश तारुफनामा तैयार करना ताजिरों की ज़रूरत है और उसका बरवक्त दस्तयाब होना गाहकों की ज़रूरत है। इसलिए तारुफनामे की तैयारी को पेशा वाराना अहमियत हासिल हो रही है। तारुफनामा शाये करने वाले, छापने वाले, जिस प्रेस में तारुफनामा शाये करने के लिए हमने दिए हैं प्रिंटेड के लिए, तो वहाँ पर वो उससे क्या कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। तो ये एक ज़रिया बन गया है तारुफनामे का। आप भी ये काम कर सकते हैं। तारुफनामे की मुकम्मल मालूमात हमने समाअत फरमाई, ये किताब हमारा आपके पास है। इसके ज़रिए से आप इस पर अच्छे से मुताला करके जो चीज़ समझ में नहीं आए अपने उस्ताद से दोबारा पूछ कर आप इसका कारोबार शुरू कर सकते हैं।